नमस्कार दोस्तों वीर्य जो है ये आमतौर पर गाढ़ा और सफ़ेद तरल पदार्थ होता है, लेकिन इसके कलर और थिकनेस अलग अलग हो सकते हैं। वीर्य के बदले हुए रंग या फिर वीर्य का ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा होना या पतला होना शारीरिक परेशानियों की ओर इशारा करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वीर्य से जुड़ी समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। दरअसल ऐसी परेशानियों को नज़रअंदाज करने की बजाय डॉक्टर से सलाह ली जाए तो जल्द से जल्द राहत मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे कि पानी जैसे पतले वीर्य आने के क्या कारण हैं, प्रजनन क्षमता पर इनका क्या असर होता है और इनका इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि वीर्य क्या होता है। तो वीर्य यानी कि सीमेन को सेमिनल फ्लूइड भी कहा जाता है। ये फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से स्रावित होता है, जिसमें कि स्पर्म सेल्स मौजूद होते हैं और इसी स्पर्म सेल से फीमेल एग फर्टिलाइज होता है। वीर्य में तरल पदार्थ भी होते हैं जो मिलकर वीर्य प्लाज्मा बनाते हैं, जो शुक्राणु कोशिकाओं को जीवित बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर वीर्य पानी जैसा पतला है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इसके कारणों को समझकर इस परेशानी से बचने में मदद मिल सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पानी जैसे पतले वीर्य के कारण क्या होते हैं। तो दोस्तों पानी जैसे वीर्य के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है वीर्य की मात्रा कम होना। पानी जैसे वीर्य के सबसे आम कारणों में से एक है शुक्राणुओं की संख्या में कमी, जिसे चिकित्सकीय भाषा में ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। यदि शुक्राणुओं की संख्या कम है तो इसका मतलब है कि वीर्य में सामान्य से कम शुक्राणु हैं। रिसर्च के अनुसार प्रति मिलीलीटर वीर्य में 15 मिलियन से कम शुक्राणुओं की संख्या सामान्य से कम मानी जाती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वेरिकोसिल। वेरिकोसिल पुरुषों के अंडकोश की नसों में सूजन की समस्या है, जो कि पुरुष बांझपन का प्रमुख कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज संभव है। दूसरा है इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की लिस्ट में शामिल गोनोरिया या अन्य इन्फेक्शन की वजह से इनफर्टिलिटी की समस्या को दावत दे सकते हैं। तीसरा कारण है ट्यूमर। अंडकोश में होने वाले ट्यूमर पानी जैसे पतले वीर्य का कारण बन सकते हैं, जिसके कारण स्पर्म के निर्माण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो चौथा कारण होता है वो है हार्मोनल असंतुलन। तो अंडकोश, पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस में बनने वाले हार्मोन स्वस्थ शुक्राणुओं की संख्या उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। इनमें से किसी भी हार्मोन में परिवर्तन शुक्राणु उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। शुक्राणु के कम संख्या के अन्य संभावित कारणों की बात करें तो उसमें है स्खलन संबंधी समस्याएं, जैसे कि रेट्रोग्रेड इजैक्यूलेशन की समस्या होना, प्रतिरक्षा प्रणाली में शुक्राणु विरोधी एंटीबॉडीज़ का होना या फिर शुक्राणु से जुड़ी नसों में समस्या होना। उसके बाद दोस्तों पानी जैसे पतले वीर्य का जो दूसरा कारण है वो है बार बार वीर्यपात होना। बार बार स्खलन के कारण भी पानी जैसे पतले वीर्य को नोटिस किया जा सकता है। यदि दिन में कई बार स्तमैथुन किया जाए तो पहले स्खलन के बाद वीर्य की गुणवत्ता पतली और पानी जैसी हो जाने की संभावना बनी रहती है। दरअसल शरीर को सामान्य स्वस्थ मात्रा में वीर्य के बनने में कम से कम कुछ घंटों की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा कारण है जिंक की कमी। पानी जैसे वीर्य का एक और संभावित कारण है जिंक की कमी। रिसर्च के अनुसार जिन पुरुषों में जिंक का पर्याप्त स्तर होता है या जो पुरुष जिंक सल्फेट के सप्लीमेंट लेते हैं, वे शुक्राणु विरोधी एंटीबॉडी के प्रभाव से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। और ये एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होते हैं, जो गलती से शुक्राणु को फॉरेन बॉडी समझकर प्रतिक्रिया करते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा कारण होता है पूर्व स्खलन। यदि वीर्य पानी जैसा दिखाई देता है तो ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि वीर्य का रंग क्या है। दरअसल फोरप्ले के दौरान तरल पदार्थ निकलता है, जिसमें शुक्राणुओं की संख्या कम हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पानी जैसे पतले वीर्य का प्रजनन क्षमता पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों पानी जैसे पतले वीर्य की समस्या सामान्य हो सकती है और ये अपने आप ठीक भी हो सकती है। हालांकि लगातार पानी जैसा वीर्य कभी कभी कम शुक्राणुओं की संख्या या किसी अन्य स्थिति का संकेत दे सकता है, जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ये ध्यान रखें कि कम शुक्राणु संख्या होने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बांझ है, लेकिन इससे गर्भधारण करना थोड़ा कठिन हो सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रस्टेड सोर्स के अनुसार अधिकांश पुरुषों को प्रजनन समस्याएं अंडकोश के काम करने के तरीके को प्रभावित करने वाले मुद्दों के कारण होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पानी जैसे पतले वीर्य का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों पानी जैसे पतले वीर्य का इलाज इसके कारणों पर निर्भर होता है। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या होती है तो ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सकती है। हार्मोनल असंतुलन के कारण पानी जैसे पतले वीर्य की समस्या हुई है तो ऐसे में हार्मोन थेरेपी लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। वेरिकोसिल की स्थिति में डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या परक्यूटेनियस एम्बोलाइजेशन की सलाह देते हैं। और दोस्तों बात की जाए कि स्वस्थ वीर्य के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है,
तो शरीर का वज़न संतुलित रखना चाहिए, तनाव से बचें, रोज़ाना अच्छी नींद लें, तंबाकू या किसी खाद्य पदार्थों का सेवन न करें और शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। तो दोस्तों, पानी जैसे पतले वीर्य के एक नहीं बल्कि कई अलग अलग कारण हैं। अगर मरीज़ को ये समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा किस कारण से हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर से बात करना बेहतर विकल्प है। दरअसल मरीज़ की मेडिकल कंडीशन और शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर दवा देते हैं, ताकि मरीज़ को बेहतर लाभ मिल सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।